गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी तो पहला चैप्टर था ही आपका, चैप्टर नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको अच्छे से पता चल गया है डाइवर्सिटी होता क्या है। आज हम डाइवर्सिटी तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन और देखेंगे। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी होता है अलग अलग प्रकार के लोग जो हमारे समाज में रहते हैं, हमारी धरती पे रहते हैं। जैसे इंडिया में रहते हैं सब अलग अलग टाइप के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई लोअर कास्ट है, कोई अपर कास्ट है, और सब एक साथ रहते हैं। अब उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि एक लोअर कास्ट है और एक अपर कास्ट है, तो अपर कास्ट ने सोच बना रखी है कि वो लोअर कास्ट को अपने साथ नहीं बिठाएगी, या फिर ये लोअर कास्ट है, ये मेरे साथ बैठने लायक नहीं है। तो इस तरीके से हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो जाता है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है आपका डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। क्या है? डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। डिफरेंस क्या होता है? जब हम डिफरेंस करते हैं, मतलब भेदभाव करते हैं, दो लोग हैं, वो क्या है? डाइवर्स हैं। क्या है? डाइवर्स है। जैसे एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ये हिंदू है, ये हमारी कॉलोनी में नहीं रहना चाहिए, या ये मुस्लिम है, ये हमारे समाज में नहीं आना चाहिए। और फिर उसी के साथ क्या हो जाता है? प्रेजुडिस हो जाता है। मतलब हम किसी को जज करने लगते हैं कि ये इस काम को करने लायक ही नहीं है। ठीक है, आगे मैं आपको और चीज़ें पढ़ाऊँगी, तब आपको प्रेजुडिस कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस वॉट वी आर। इसका मतलब है आज जो हम हैं वो हम क्यों हैं। मतलब अगर मैं एक टीचर हूँ तो वो मैं क्यों हूँ? मेरे पहनने के ढंग से, मेरे बोलने के ढंग से, मेरे समझाने के ढंग से, मेरे पहनावे से, तभी तो मैं टीचर दिखती हूँ और मैं हूँ, और मेरी नॉलेज की वजह से। ऐसी जो लोग जो हैं वो क्यों हैं? हाउ वी लिव, हम रहते कैसे हैं। द लैंग्वेजेस वी स्पीक, जो भाषाएँ हम बोलते हैं। वॉट वी ईट, हम जो खाते हैं। द क्लोथ्स वी वियर, जो हम पहनते हैं। गेम्स जो हम खेलते हैं, और जो फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. अब हमारे रहने, खाने पीने का ढंग जो है वो हमारी जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह की ज्योग्राफी और हिस्ट्री को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है जहाँ पर हम रहते हैं। जैसे कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, तो मेरे रहने का ढंग, मेरे खाने का ढंग, मेरे बोलने का ढंग सब क्या दिखाएगा कि मैं कहाँ से आई हूँ? मैं कश्मीर से आई हूँ। मैं लद्दाख से आई हूँ, तो मेरे को वहाँ का बताएगा कि मैं वहाँ की ज्योग्राफी आपको बता रही हूँ। हिस्ट्री, जैसे कि मैं कहीं का इतिहास, मेरे बोलने का भाषा और वहाँ का इतिहास आपको बता रहा है। ठीक है, तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस वॉट वी आर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हम कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, और हम जिस भाषा में हम बोलते हैं। हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, वॉट वी ईट, वियर, द गेम्स वी प्ले, एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। All of these are influenced by the geography and history of the place. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया में कितनी अच्छी डाइवर्सिटी है। There are 8 major religions in the world. पूरे वर्ल्ड में कितने मेजर रिलीजन्स हैं? 8 धर्म हैं जो इंडिया में, और पता है आपको ये 8 धर्म हमारी इंडिया में मनाए जाते हैं, तो हमें प्राउड होना चाहिए। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। और ये सारे रिलीजन्स हमारी इंडिया में मनाए जाते हैं, हर धर्म के लोग हमारी इंडिया में रहते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग। हमारे इंडिया में 1600 प्रकार की भाषाएं हैं जो हमारी मातृभाषाएं भी हैं। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। और कितने डांस फॉर्म्स हमारे इंडिया में हैं? मोर देन 100। मतलब आप समझ सकते हैं डाइवर्सिटी कितनी अच्छी है हमारे इंडिया में, और इसी डाइवर्सिटी को हम आज भी सेलिब्रेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। क्योंकि अगर हमें अलग टाइप का इंसान मिलेगा
क्योंकि जो लोग हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह दिखते हैं, हमें लगता है वही हमारे अपने हैं, और जो हमारी तरह दिखते नहीं हैं, हमारी तरह सोचते नहीं हैं या हमारी तरह चल नहीं सकते, हमें उनके साथ इनसिक्योर फील होता है। और यही डाइवर्सिटी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा सेलिब्रेट करनी चाहिए। पीछे आपके चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी पढ़ा था, तो आपने देखा था डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। आप सोचो जैसे इंडिया है, इंडिया में डाइवर्सिटी ना हो, सब एक जैसे दिखें तो कितना बोरिंग हो जाएगा। सब एक जैसा खाएं, सबके एक जैसे घर हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और हमारे पास तो डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, हमारी सोसाइटी में बैठते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, हमें उनके साथ ही सेफ और सिक्योर फील होता है। Sometimes when we meet people we are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. Sometimes when we meet people, जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं जो हमसे अलग दिखते हैं, तो हमें लगता है यार वो स्ट्रेंज है या फिर हमसे अनफेमिलियर है। स्ट्रेंज मतलब हमसे अलग हैं, हम उनसे अनजान हैं, ठीक है, हम उनसे अपरिचित हैं, हम उनसे ज़्यादा मेल जोल नहीं खा सकते। क्यों आपको ऐसा लगता है? जैसे कि इंडिया है, इंडिया में एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं, एक तरफ नॉर्थ इंडिया के लोग रहते हैं, एक तरफ साउथ इंडिया के लोग रहते हैं। अब नॉर्थ इंडिया के लोग नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जाके रहेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे तो बोलेंगे यार ये कितने अजीब से लोग हैं, ये हमारी तरह तो दिखते ही नहीं है, ना हमारी तरह खाते हैं, कहीं ये चाइना से तो नहीं आए हैं। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो थोड़े चाइनीज़ जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो आपकी मेंटलिटी वैसी ही क्रिएट आप कर रहे हो, तो आप उनको फेमिलियर ही नहीं करोगे, उनसे बातचीत ही नहीं करोगे, उनके साथ दूर दूर भागोगे, आपको उनके साथ अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें अपना मान ही नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये कैसे लोग हैं, कैसे दिखते हैं। तो समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु मे वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, जो हमसे बहुत अलग दिखते हैं, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर. At times we may not understand or know the reasons why they are different from us, और हमें ये भी नहीं पता चलता कि वो हमसे अलग क्यों हैं. People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them, और जो लोग होते हैं वो उनके बारे में अलग अलग एटीट्यूड या फिर ओपिनियन बना लेते हैं, सोच बना लेते हैं, उनसे अनजान हो जाते हैं, जो उनकी तरह नहीं दिखते। वो कहते हैं ये गंदे लोग हैं, ये या फिर जो उनकी तरह दिखते नहीं हैं, उनका रंग सांवला है या फिर ज़्यादा काले हैं, तो उन्हें लगेगा यार ये लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर कोई चल नहीं सकता तो उनके बारे में अलग एटीट्यूड बन जाएगा कि ये चल ही नहीं सकता, है ना। तो पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स, और अपनी एक सोच बना लेते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं दूसरों के बारे में जो उनकी तरह दिखते नहीं हैं या सोचते नहीं हैं। अब हम यहाँ प्रेजुडिस के बारे में पढ़ेंगे। Look at the statement below that you believe that to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. अब यहाँ पे हमने कुछ प्रेजुडिस बनाया है, मतलब कुछ जजमेंट्स बनाए हैं कि विलेजेस के लोग ऐसे रहते हैं, अर्बन पीपल सिटी मतलब शहर के लोग ऐसे रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, जब मैं आपके से ये कहती हूँ ये गांव में रहता है, मैंने आपसे बोला ये लड़का है और ये गांव का रहने वाला है, तो सोचो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मोबाइल यूज़ नहीं करता होगा, ये दिन भर खेतों में लगा रहता होगा, ये इसको बोलना नहीं आता होगा, ये ज़मीन पे बैठ के खाना खाता होगा, है ना। तो आपसे किसी ने बोला तो है नहीं कि आप ऐसा सोचो। ये क्या है? आपकी खुद की थिंकिंग है। क्या आपने उस लड़के को जाके देखा कि वो क्या करता है? नहीं, मैंने आपसे सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला कि वो लड़का गांव से आया है, वो गांव का रहने वाला है, और आपने उसके बारे में इतनी सारी मेंटलिटी बना ली। चलो मैं आपसे बोलती हूँ ये सिटी से आया है, ये लड़का शहर का रहने वाला है, तो आप क्या सोचते हो? उसमें भी आपके बहुत सारे प्रेजुडिसेस बन जाएंगे। आप बोलोगे कि ये लड़का बहुत लेज़ी होगा, बहुत देर में उठता होगा, ये दिन भर सोता रहता होगा, इसको जंक फूड बहुत पसंद होगा, इसको दिन भर टीवी देखना पसंद होगा, ये दिन भर मोबाइल चलाता होगा, ये दिन भर बाहर घूमता रहता होगा, ठीक है, ये अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता होगा, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ रहता होगा। तो मैंने आपको तो सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला कि ये लड़का सिटी से आया है, और आपने इसके बारे में देख लिया क्या 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 सोच लिया, ठीक है। तो ये क्या है? आपके जजमेंट्स हैं। क्या आपने उस लड़के से बात करी? क्या आपने देखा कि वो क्या है? नहीं। तो ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी डेली लाइफ में भी ऐसा होता है। आप किसी के बारे में कुछ भी प्रेजुडिस बना लेते हो कि यार ये ऐसे करता होगा या फिर ये ऐसे रहता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने रूरल पीपल और अर्बन पीपल के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, हमें टिक लगाने हैं, क्या ये सही है, ऐसा होता होगा। तो देखिए, मोर देन 50% ऑफ द इंडियंस लिव इन विलेजेस, 50% से ज़्यादा इंडियंस विलेजेस में रहते हैं। बताइए
50% से ज़्यादा इंडियंस विलेजेस में रहते हैं, तो ये हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या जो पीपल विलेजेस में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, मोबाइल लैपटॉप्स को यूज़ करें? तो बिल्कुल सही बात है, नहीं लगता उन्हें अच्छा। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। हाँ भाई, हमारे दिमाग में ये भी आता है कि जब इनकी हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, जब ये खेतों पे रहते हैं, तो ये अपनी फैमिलीज़ के साथ 12 to 14 आवर्स का जो टाइम है वो फील्ड्स पे ही निकाल देते हैं, क्योंकि वो उनका सीज़न होता है कुछ कमाने का। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। अब ये बोल रहे हैं जो विलेजर्स हैं वो वो शहरों में जा रहे हैं, किसके लिए? काम की तलाश के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। अब आते हैं अर्बन पीपल पे। अर्बन पीपल की सोच क्या हम लेते हैं? लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। यहाँ की जो सिटी की जो लाइफ है वो बहुत ईजी है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत आलसी हैं, और बहुत आलसी लोग हैं। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। सिटीज़ में जो फैमिलीज़ होते हैं, परिवार होते हैं, वो एक साथ बहुत कम वक्त बिताते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। जो लोग रहते हैं शहरों में वो सिर्फ पैसों को महत्व देते हैं, ना कि इंसानों को। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, और सिटी में रहना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चे हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। जो इंसान जो भी कमाता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ रेंट पर चला जाता है, जिस जगह वो रह रहा है, या फिर ट्रांसपोर्ट पर चला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रूरल पीपल और अर्बन पीपल के बारे में। डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? क्या आपके कुछ जजमेंट्स हैं रूरल पीपल और अर्बन पीपल के प्रति? बिल्कुल है भाई, मैंने आपसे बोला ये इंसान सिटी से आया है, तो फिर आपने बहुत सारे प्रेजुडिस बना लिए। मैंने आपसे बोला सिटी से विलेज से आया, तब आपने बहुत सारे बना लिए। फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजंस वाई पीपल हैव दीज प्रेजुडिसेस। और आपको ये क्या करना है? अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करना है कि मम्मी पापा ये बताइए, अगर हमसे कोई बोलता है ये गांव से आया है, तो हम इतनी सारी बातें क्यों सोच लेते हैं? क्या हमारे दिमाग में ये वाली बातें बचपन से ही डाल दी जाती हैं, या हमारी सोच ही ऐसी बनी हुई है? कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडिसेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू? क्या आप कुछ प्रेजुडिसेस अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं जो आपने अपने अगल बगल नोटिस की हो? जैसे कि जो आपके घर पे सुबह स्वीपर आता है, तो उसके लिए आपने देखा होगा उसको छूता भी नहीं है, तो ये प्रेजुडिस है कि ये गंदा है। भाई क्यों गंदा है? वो आपके घर का कूड़ा लेने आया है ना, वो क्यों गंदा होगा? तो ऐसे प्रेजुडिसेस बन जाते हैं। तो अगर आपने ऐसे कुछ प्रेजुडिस नोटिस किए हो, जैसे कि आप जा रहे हो कहीं पे, कोई भिखारी है या छोटा बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है, तो फिर आप उसको छुओगे भी नहीं, आप बोलोगे छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो ऐसे जो प्रेजुडिस आपने नोटिस किए हों अपनी सोसाइटी में, उसको आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर? और कैसे वो हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन पीपल, और वो किस वे में अफेक्ट करते हैं हमें कि पीपल एक दूसरे को उससे ट्रीट करते हैं। पीपल अगर एक दूसरे को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रहा है। तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है अच्छे से और सोचना है, अभी कॉपी पे आपको ये नहीं करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट, और इसमें से हमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं कि जो विलेजर्स हैं वो इग्नोरेंट है, मतलब उन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। एंड सी पीपल इन सिटीज़ आर मनी माइंडेड एंड लेजी, और ऐसा दिख रहा है जो पीपल जो सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो मनी माइंडेड है, मतलब उनके दिमाग में पैसा रहता है, या फिर उनका दिमाग बहुत चालाक है, और लेजी भी हैं, आलसी भी हैं। When our opinions about certain people are always negative, अगर हम अपने ओपिनियन, अपनी सोच कुछ पीपल के बारे में ऐसी ही हमेशा नेगेटिव ही बना के रखेंगे कि विलेजर्स हैं तो ऐसे ही रहेंगे, क्या विलेजर वाला जो विलेज में रहता है इंसान वो कुछ कर नहीं सकता? Seeing them as lazy, stingy and some of these statements, then these become prejudices that we carry about them। और ऐसे ही जो हम नेगेटिव prejudices बना लेते हैं अपने दिमाग में, यही prejudices हैं जो हम आगे अपनी लाइफ में कैरी ऑन करते हैं। फिर जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये चीज़ बताऊंगी, आपके बच्चे होंगे तो आप उन्हें ये चीज़ बताएंगे, और अपने फ्रेंड्स और जो भी बच्चे आपके घर पे आते हैं सबके साथ यही शेयर करेंगे। तो ऐसी prejudices हमारी सोसाइटी में कैरी ऑन होती रहती है। अब आगे पढ़ते हैं प्रेजुडिस क्या होता है।
Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. Prejudice means होता है कि हम दूसरे लोगों को नेगेटिवली बिहेव करें उनसे, मतलब उनके लिए नेगेटिव सोचें। क्या सोचो हम उससे? प्रिजुडिस मतलब अगर हम पक्षपात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पक्षपात कर रहे हैं, हम किसी इंसान को छोटा समझ रहे हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, तो हम सोच रहे हैं कि हिंदू अच्छे नहीं होते मुस्लिम अच्छे होते हैं, या फिर मुस्लिम अच्छे नहीं होते हिंदू अच्छे होते हैं। हम पक्षपात कर रहे हैं लोअर कास्ट और अपर कास्ट में। हम कह रहे हैं अपर कास्ट के लोग, मैं अपर कास्ट की हूँ तो मैं अपर कास्ट के साथ ही रहूँगी, लोअर कास्ट के साथ नहीं रहूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ? जज कर रही हूँ ना, पीपल को नेगेटिवली जज कर रही हूँ। और सी देम एज इन्फीरियर, और मैं लोअर कास्ट को अपने से क्या समझ रही हूँ? छोटा समझ रही हूँ। इन्फीरियर मतलब मैं अपने से किसी चीज़ को छोटा समझ रही हूँ। तो प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल्स नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। व्हेन वी थिंक that only one particular way is the best and right way to do the things, अगर मैं ये सोच लूँ कि एक पर्टिकुलर वे, सिर्फ एक ही काम करने का तरीका है और यही बिल्कुल सही है और यही बहुत अच्छा है, ठीक है, we often end up not to respecting others who may prefer to do things differently। और अब मैंने कोई और इंसान देखा जो वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, अलग तरीके से काम कर रहा है, तो मेरी सोच क्या बन जाएगी? ये गंदा इंसान है, ये तरीका है काम करने का, और देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है। भाई सबकी अलग अलग सोच है, सब अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरी सोच क्या बन गई कि यही वे है थिंग्स को राइट तरीके से करने का। और अगर मैंने देख लिया कि कोई और है जो उसको डिफरेंट तरीके से कर रहा है, तो मेरा प्रेजुडिस क्या बन गया कि मैं उसकी रेस्पेक्ट नहीं करूँगी अब, है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर मेरी ये थिंकिंग है कि जो इंग्लिश है वो एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बेस्ट लैंग्वेज है, और बाकी की लैंग्वेजेस अच्छी नहीं है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब अच्छी तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। भाई ये तो सबको पता है, भाई इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी सर्वाइव भी कर सकते हो और कम्युनिकेट भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है अब जिसे इंग्लिश नहीं आती तो मैं उससे बात ही नहीं करूँ, मैं उससे रिस्पेक्ट नहीं करूँ। भाई वो उसकी चॉइस है, उसे इंग्लिश नहीं सीखनी, उसे इंग्लिश नहीं आती है समझ में। मेरी चॉइस थी इंग्लिश सीखना तो मैंने सीखी, इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। अब लेकिन मेरा प्रेजुडिस क्या बना, देखिए, we think English is the best language and other languages are not important. We are judging these other languages negatively। आपने क्या देखा इस स्टेटमेंट पे कि मैंने बोला इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, लेकिन मैंने अदर लैंग्वेजेस को नॉट इम्पॉर्टेंट बता दिया। मतलब मैंने इंग्लिश को तो बेस्ट लैंग्वेज डिक्लेयर किया और बाकी लैंग्वेजेस को मैंने नेगेटिव वे में दे दिया। As a result, we might not respect people who speak languages other than English। अब क्या होगा अगर मैं किसी सोसाइटी में गई, वहाँ पर कुछ मुझे लोग मिले जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं और किसी और वे में बात करते हैं, तो मैं उन पीपल की रेस्पेक्ट ही नहीं करूँगी। तो ये क्या हुआ? प्रेजुडिस हो गया। मैंने एक प्रेजुडिस बनाया, मैंने एक जजमेंट बनाया, एक पक्षपात किया। क्या कि मैंने बोला मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है और इंग्लिश एक बेस्ट लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, और मैंने उसके साथ ये भी बोल दिया कि बाकी सारी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं किसी सोसाइटी में गई, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल रहे, कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँगी? उनकी रेस्पेक्ट ही नहीं करूँगी कि आप इंग्लिश नहीं आती है आपको। तो ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्रेजुडिस क्रिएट हो गया है, पक्षपात क्रिएट हो गया है। इसी जगह अगर मैं ये सोचती कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो कोई भी मेरे सामने कोई भी लैंग्वेज बोले मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो आपको नेगेटिव वे में नहीं सोचना है। और प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है? मीन टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। अब जो इंग्लिश नहीं बोल रहे उनको मैंने अपने से इन्फीरियर डिक्लेयर किया क्योंकि वो मैंने सोचा कि वो मेरे से छोटे हैं। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स, और हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम प्रेजुडिस बना सकते हैं। देखिए, पीपल्स रिलीजियस बिलीफ्स, अरे भाई बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं और अपने अपने धर्मों को फॉलो करते हैं। अब मैंने प्रेजुडिस बना लिया कि मेरा ही धर्म अच्छा है, बाकी धर्म बेकार होते हैं, मेरा ही धर्म सबसे ऊंचा है, ठीक है। द स्किन ऑफ देयर कलर, अब मैंने सोच लिया कि जो काले लोग हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, और काले लोगों ने सोच लिया कि गोरे लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से क्या बन गया? प्रेजुडिस बन गया। द रीजन दे कम फ्रॉम, अब जैसे कि साउथ इंडिया से कोई आया, तो साउथ इंडिया से आया तो मैं क्या सोच लूँगी, इसकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी होती है, क्योंकि मोस्टली कहा जाता है कि साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं उनको मैथ्स और इंग्लिश अच्छी होती है। तो ये मैंने क्या बनाया? प्रेजुडिस ही तो बनाया। भाई ज़रूरी थोड़ा ना साउथ इंडिया से आया है तो मैथ इंग्लिश अच्छी ही होगी, हो सकता है गंदी भी हो सकता है उसे आती ही ना हो, और उसे नहीं आती होगी तो मैं उसको इन्फीरियर बोल दूँगी। तो इस टाइप के क्या है? प्रेजुडिस है।
द क्लोथ्स दे वियर, वो गंदे क्लोथ्स पहनता है तो वो मेरे साथ नहीं बैठ सकता। ऑफन आवर प्रेजुडिसेस अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग, और हमारे जो प्रेजुडिसेस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद दैम, और फिर इतने स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिसेस होते हैं कि हम दूसरे लोगों के साथ ना फ्रेंडशिप बनाने की सोचते हैं ना उनसे बात करने की सोचते हैं। एट टाइम्स वी में इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और कभी कभार तो हम ऐसे एक्ट कर देते हैं कि दूसरे लोगों को बुरा लग जाता है, उनको दिक्कत होती है, परेशानी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने डिफरेंस और प्रेजुडिस पढ़ा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ इस चैप्टर को दोबारा पढ़िएगा, और जहाँ तक मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है हर्ट देम तक, इसको आप अच्छी तरीके से रीड करिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। कल हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ।